हेलो दोस्तों, आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने आपसे फिर एक बार बातचीत करने का मौका दिया और हम एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। आज का टॉपिक है शिष्यत्व, डिसाइबलशिप। इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइबलशिप। हम कुछ पॉइंटों के साथ इन बातों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे शिष्यत्व का आरंभ। शिष्यत्व का आरंभ उस दिन से चालू होता है जब वो व्यक्ति नया जन्म पाता है, यानी यीशु के ऊपर जिस दिन वो विश्वास करता है उसी दिन से वह क्या बन जाता है? शिष्यत्व बन जाता है। चेले होने के लिए हमारे जीवन में कुछ बातें होनी जरूरी है। जब एक व्यक्ति चेला बनता है उसके जीवन में कुछ शर्तें भी होनी जरूरी है, कुछ रुकावटें भी है और कुछ चीजों के लिए अंगीकार करना भी जरूरी है। हालेलुया। एक चेला, जब हम बाइबल में चेले शब्द को देखते हैं, चेला शब्द यानी दास। दास अगर हम दूसरी भाषा में देखें, दास यानी गुलाम। गुलाम के जीवन की, अगर हम गुलाम के जीवन को देखें तो गुलाम की कोई अपनी इच्छा नहीं होती, दास की कोई अपनी इच्छा नहीं होती। वो तो सिर्फ वो चाहेगा जो उसका स्वामी बोलेगा। हालेलुया। तो यानी आप और मैं क्या है? गुलाम। परमेश्वर के हम क्या है? दास, चेले। हालेलुया। शिष्यत्व। हालेलुया। एक नौकर अलग होता है और गुलाम यानी एक दास अलग होता है। नौकर एक सैलरी पे डिपेंड होता है। नौकर अपनी बस काम पे, उसको पैसे मिलेंगे, वो काम करके अपना पैसे लेके चला जाएगा। पर दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। हालेलुया। वो तो केवल स्वामी के चरणों में बैठ के उसकी इच्छाओं पर चलने के लिए होता है। तो ऐसे ही हम कुछ पॉइंटों को देखेंगे। जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो उसके कुछ पॉइंट है, किस तरीके से उसके जीवन में एक नया जन्म होता है। पहला पॉइंट, मैं पापी हूं, मैं खो गया था, इस बात के लिए वो बोलता है तो उसका नया जन्म होता है। दूसरा पॉइंट, जब एक व्यक्ति अंगीकार करता है मेरे लिए यीशु क्रूस पर मरा, उस दिन उसका नया जन्म होता है। तीसरा पॉइंट, जब वो विश्वास करता है यीशु के ऊपर, हालेलुया, उस दिन उसका नया जन्म होता है। ये 3 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं। ये 3 पॉइंट हमें क्या है? यीशु के चेले होने के लिए दर्शाते हैं। यीशु का चेले होने के लिए पूरी तौर से बनाती है। हमारा चेला बनना उसी दिन से होता है जब हमारे जीवन में ये 3 पॉइंट हो जाते हैं। हालेलुया। हम चेले बन जाते हैं तो चेला ही बनना काफी नहीं है, कुछ शर्तें हैं जो चेले के जीवन में होना जरूरी है। हम कुछ 7 पॉइंट वचन के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, यीशु के लिए हमारा प्यार सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, हमारा प्रेम यीशु के लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। आप अपने माता पिता से प्यार कर रहे हो, अच्छी बात है, पर आप अपने माता पिता से बढ़कर यीशु से प्यार करने की जरूरत है। हालेलुया। ये शर्त है एक चेले के लिए। आप अपनी बीवी बच्चों से प्यार कर रहे हो, आप किसी से भी प्यार कर रहे हो, अच्छी बात है, पर उन सब से बढ़कर आपके जीवन में यीशु का प्यार होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, अपने आप का इनकार करना। हम वचन में देखते हैं मत्ती 16:24। हम दूसरे वचन में देखते हैं यूहन्ना 9:23। हालेलुया। ये वचन आपको बताता है अपने आप का इनकार करना, यानी यीशु मसीह के जब हम चेले बनते तो अपने आप का इनकार करना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, अपने मैं को मारना है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, क्रूस उठाना। लूका 9:23। क्रूस उठाना, अपने जीवन में यीशु में चलते हुए जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी, जो भी समय हमारा बीतता है, हमें वो उठाकर चलते जाना है, रुकना नहीं है। हालेलुया। चौथा पॉइंट, यीशु के पीछे चलना, यीशु के जैसा बन जाना। हालेलुया।
चौथा पॉइंट है यीशु के पीछे चलना, यीशु के जैसा बन जाना। यानी जिस तरह फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा हुआ है, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही आपका, यानी वैसा ही हमारा स्वभाव होता जाए। हमें यीशु के जैसा बनना है। अपने मुंह से शुभ समाचार सब सुनाते हैं, पर एक चेले के अंदर स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि अपने जीवन से, अपने स्वभाव से शुभ समाचार सुनाए। हालेलुया। पांचवा पॉइंट, आपस में प्रेम रखना। हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 13:35, आपस में प्रेम रखना। आपके पड़ोसी, चाहे आपके घर वाला पड़ोसी हो, चाहे आपके साथ चलने वाला पड़ोसी हो, आपके जॉब में, आपके काम में, बिजनेस में, कोई भी क्यों ना हो, आपके जो साथ है वो आपका पड़ोसी है, उससे प्रेम करना। हालेलुया। मसीह होने के लिए हमें आपस में प्रेम करने की जरूरत है। हालेलुया। छठा पॉइंट, यीशु के वचन में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के वचन में बने रहना। प्रतिदिन हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, उसके वचनों को पढ़ते रहना चाहिए, उसके वचनों में बने रहना चाहिए। हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 8:31। सातवां पॉइंट, सब कुछ त्याग देना। सब कुछ त्याग देने का मतलब ये नहीं बीवी बच्चों को छोड़कर, घर बार छोड़कर और बाहर चले जाना, नहीं, वो एक अलग बुलाहट है परमेश्वर की। पर त्याग देना यानी हमारे जीवन में किसी चीज के लिए, किसी के प्रति लगाव है, अभिलाषा है, संसार की बातों के लिए, वो सब बातों को त्यागना। हालेलुया। कोई ऐसी नए पुराने जीवन की बातें हमारे जीवन में है, उन सब बातों को त्याग देना। हमारे जीवन में परमेश्वर से बढ़कर किसी के प्रति लगाव है, उस लगाव को त्याग देना। हालेलुया। ये 7 पॉइंट है जो हमें पूरी तौर से शर्त के अनुसार हमें अपने जीवन में देखने की जरूरत है और इसको अप्लाई करने की जरूरत है। हालेलुया। और एक चीज और देखते हैं, रुकावटें। जब हम मसीह में चेले बनते हैं तो हमारे जीवन में कुछ रुकावटें भी है। पहला पॉइंट, वो व्यक्ति जो धरती पर आराम के लिए प्रभु के पीछे चलना चाहता है, यानी हम अगर आराम का जीवन जीना चाहे, सब कुछ अंगीकार करके, सारा कुछ करके, हम बस अपने जीवन में आराम की सेवा करना चाहे, घर बैठे हालेलुया सारे काम करने को हमारा मन करे, यह हमारे जीवन में क्या है? रुकावट है। दूसरा पॉइंट, जो जिम्मेदारी को और अपने काम को प्रभु से पहले महत्व जानता है, वह रुकावट है। यानी आपके जीवन में परमेश्वर का काम से बढ़कर कोई और काम आपके लिए है, आप परमेश्वर के काम को छोड़कर कुछ और काम करने के लिए जा रहे हो, वो आपके लिए रुकावट है। एक चेले के जीवन में मसीह में बढ़ने के लिए रुकावट है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, हमें पीछे खींचने वाली बातें को छोड़ के उसकी ओर बढ़ना है। यानी कोई भी बातें जो हमें पीछे की ओर खींचती है, चाहे वो हमें बातें हमारे घर से मिले, हमारे बिजनेस से मिले, हमारे पड़ोसियों से मिले, कोई भी ऐसी बातें जो हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाती है, ऐसी बातों को छोड़कर हमें आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया। ये 3 पॉइंट है हमारे जीवन में, मसीह जीवन में रुकावट की। वैसे आपको देखने की जरूरत है कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको मसीह में बढ़ने के लिए रोकते हैं। यदि आपके जीवन में सच में मेरे भाइयों, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसे काम हैं, यदि कोई भी ऐसी बातें हैं, कोई भी ऐसा स्वभाव है जो आपको मसीह एक चेले होने से रोकता है, तो आपको बदलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं परमेश्वर इस वचन के अनुसार, इस स्टडी के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। आने वाले दिनों में हम एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहिए। जय मसीह की। यदि आपके जीवन में कोई भी प्रार्थना विषय हो, कोई भी सवाल जवाब हो, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।